वेलकम टू रिएक्शन ट्यूब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC। सो व्हाट इज IUPAC? IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका करना क्या है, हमें इसके मदद से इन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए हैं, जिस रूल्स को समझते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। तो यही हमारे आज के पूरे वीडियो लेक्चर का पर्पस है। तो चलिए इसको आज हम सीखते हैं। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नाम लिखना है उनके बारे में पहले एक बार आइडिया ले लेते हैं, रफ आइडिया। डिटेल में नहीं अभी देखना है, क्योंकि अगर डिटेल में ये पूरा फ्लो चार्ट समझाऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये ऊपर देखिए क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली एक छोटा सा आइडिया रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है जहां पे कार्बन की जैसे इस तरीके से आपको चेन देखने को मिलती है, चेन, स्ट्रेट चेन, और एक होती है जहां पे कार्बन ऐसे कनेक्टेड हो एक दूसरे से, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ये है दो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हमें फोकस करना है, या फिर मैं इस वीडियो या आने वाले एक दो वीडियो लेक्चर पे फोकस करूंगी कार्बन के स्ट्रेट चेन पे, जिन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक। साइकिल नहीं है तो एसाइक्लिक, जस्ट अपोजिट। या फिर इस नाम को याद रखिएगा, एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता है। स्ट्रेट चेन को क्या कहा जाता है? एलिफैटिक कंपाउंड। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड आपने क्लास 10th में पढ़ा ही था, वही चीज यहां पर भी है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के अंडर कौन आता है? एल्केन्स। एल्केन्स यहाँ पे जिन्हें हम कहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में जहां पे हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, एक बॉन्ड, ना कि डबल ना कि ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी आती है, एल्कीन्स यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अगर एल्काइन बोल रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो यही मेरा टारगेट रहेगा, पहले इन सब का आपको नामकरण की विधि सही तरीके से सिखाना, फिर उसके बाद हम इधर वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ। अब हम रूल्स ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखते हैं। इस रूल्स को देने वाले कौन है? जैसे अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, IUPAC। IUPAC कुछ नहीं है, एक इंटरनेशनल कमिटी है जो डिसाइड करती है कि अगर आपने कोई कंपाउंड डिस्कवर किया है तो उसके नाम कैसे रखे जाए ताकि उसे वर्ल्ड में किसी भी लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज किया जाए। दैट्स इट। तो उनके रूल्स को हम एक एक करके समझते हैं। उनका रूल्स क्या कहता है, जैसे कि एक आम इंसान का नाम, जैसे कि एक आम इंसान का नाम लाइक मिस्टर देव वर्मा। ठीक है, देव वर्मा, ये कौन है मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट टेकिंग दिस रैंडमली। इस नाम में पहला जो पार्ट है, मिस्टर, मास्टर, मिसेस, किड, जो भी हम लगाते हैं वो क्या है? प्रीफिक्स पहले। फिर क्या आ गया? मिडिल नेम। फिर क्या आ गया? सरनेम। सरनेम लास्ट में आता है। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला पार्ट, नाम का पहला पार्ट क्या है? प्रीफिक्स। बीच वाला पार्ट क्या है? वर्ड रूट। और सरनेम की तरह लास्ट वाला पार्ट क्या है? सफिक्स। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीजें याद करनी है। वर्ड रूट में हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसे कार्बन की चेन है तो चेन में कितने कार्बन हैं उस नंबर को जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके सामने है। जैसे एक कार्बन हुआ तो बोलेंगे मेथ, दो हुआ तो एथ, तो यहाँ पे तीन है तो क्या बोलेंगे? प्रॉप। तो आप 10 तक याद कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है, बट फॉर योर नॉलेज मैंने 100 तक दे दिया है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अदरवाइज हर स्क्रीन में अप टू 12-13 तक मैं साइड में लगा के रखूंगी, और आप चाहो तो लिख के भी रख लो। अब आते हैं अगली चीज, प्रीफिक्स में भी दो पार्ट होता है, एक होता है ब्रांच, एक होता है सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर भी हो सकता है, देवलीना वर्मा हो गया तो मिसेस हो सकता है। ठीक है, वैसे ही प्रीफिक्स में दो पार्ट है, ब्रांचेस है, सब्स्टिट्यूएंट है। आज के वीडियो लेक्चर पे मैं फोकस करूंगी ब्रांचेस पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट के हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, वेट कीजिए। IUPAC एक बहुत वाइड फील्ड है,
इसमें धीरे धीरे कदम रखिए ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे। तो पहले हम फोकस करेंगे ब्रांचेस पे। ओके, अब आते हैं एग्जैक्ट रूल्स एक एक करके और फिर उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आयुपैक नेमिंग में आपके सामने आ रहा है पहला रूल। पहला रूल क्या कहता है? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। माइंड इट दिस वर्ड, कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। आपको सबसे पहले अपने एलिफैटिक चेन में, क्या बोला मैंने? एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या था? याद कीजिए, हम किसे बोलते थे? जिसमें कार्बन और कार्बन की स्ट्रेट चेन होती थी। तो एलिफैटिक कार्बन कार्बन चेन में आपको कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन ढूंढना, उसे क्या बोलेंगे हम? पैरेंट चेन। मैम समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल के साथ बताइए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया। अब इसमें हमें क्या पता करना है? कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहां, चलिए यहां पे थोड़ी दिक्कत आ गई, इस कार्बन से रास्ते स्प्लिट हो गए। इधर भी एक है, इधर भी एक है। नाउ अब हम क्या करें? हमें तो कंटिन्यूअस चाहिए ना, तो चलो यहीं पे हमें सीखना है। इसको मैं आउटलाइन करती हूं एक बार, ठीक है? ये एक कंटिन्यूअस चेन दिख रहा है। ग्रीन कलर से भी मैं एक आउटलाइन बनाती हूं। यहां पर भी कंटिन्यूअस चेन दिखता है। तो रेड कलर वाले आउटलाइन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मतलब क्या? ज्यादा कार्बन होनी चाहिए। तो कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। और ग्रीन वाले में कितना दिख रहा है? ग्रीन वाले में 1 2 3 4 5। चलिए ग्रीन वाला जीत गया रेस। ग्रीन वाला जीत गया रेस, यानी कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी हुई? ये वाली। ये है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। आपके सामने है एक और एग्जांपल। चलिए इसे एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी फाइंड आउट कीजिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरे साथ मैच कीजिए। तो देखिए मैं यहां से इसको नोट करती हूँ, देखती हूँ मैं कंटिन्यूअस मिल रहा है। चलो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे बट गया और इधर भी बट गया, ठीक है? तो यहां से मैं इसको एक बाउंड्री बना देती हूँ जहां से ये स्प्लिट हो रहा है। फिर इस कार्बन पे स्प्लिट हो रहा है, तो मैं एक कंटिन्यूअस चेन मुझे ये दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक कंटिन्यूअस चेन मुझे ये वाला भी दिख रहा है और एक कंटिन्यूअस चेन मुझे दिख रहा है ये वाला। 3 कंटिन्यूअस चेन दिख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट है? एक हमको दिख रहा है ब्लैक में, मैं बी से लिख रही हूं ब्लैक। ब्लैक में कितने दिख रहे हैं? 3 4 5। एक हमें दिख रहा है ब्लू में। ब्लू वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये है आपके सामने अगला एग्जाम्पल। हमारा अब काम क्या है? कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन देखना है, वो भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल जितना हो सके। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी। तो गाड़ी जाके यहाँ पे देखो, दो तरफ बट गया रास्ता। फिर यहां जाके इधर दो तरफ बट गया। तो जहां जहां से बट रहा है वहां से कंटिन्यूअस चेन के लिए एक फाइंड आउट करते हैं। ऐसे मैं आउटलाइन करके बनाती हूँ। एक कंटिन्यूअस चेन आपको भी दिख रहा है ये वाला। चलिए एक ये वाला भी दिख रहा है और एक येलो नहीं ग्रीन ले लेती हूं, और एक ये वाला भी दिख रहा है। 3 ही कंटिन्यूअस चेन दिख रहा है। ग्रीन वाला कंटिन्यूअस चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 + 3 6। ब्लू वाले में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। और रेड वाले में कितना दिख रहा है? जरा देखते हैं। रेड वाले में 1 2 3 4 5। कौन जीता? ग्रीन वाला जीता। तो बाकी सब हटाइए, हमें मिल गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है लॉन्गेस्ट चेन। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आ रहा है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। हमने पैरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए उनको एक बार फिर से लिख लेते हैं, या फिर कुछ नया लिखते हैं। ये एक सिंपल सा
ये है हमारा पेरेंट चेन, स्ट्रेट ही दिख रहा है, कोई आजू बाजू गाड़ी इधर उधर नहीं जा रही है, सड़क एकदम सीधी है, कहीं से भी बट नहीं रही है, स्प्लिट नहीं हो रही है, तो यही हमारी स्ट्रेट चेन है। तो बाकी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए और चेन को कंप्लीट कर दीजिए। तो स्ट्रेट चेन मिल गई, पेरेंट चेन मिल गई। अब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करना है। तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन अगर हो चेन में तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। चलिए, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ब्यूट। अब कहोगे मैम आपने कहा था प्रेफिक्स भी लिखना है। आ रहे हैं, प्रेफिक्स ऐसे स्ट्रेट चेन के लिए नहीं होता है। जैसे हमने पहले वाले जो पेरेंट चेन देखे थे ना, कुछ इधर उधर बट रहे थे चीजें, तो वहां पे उन चीजों को हम नाम देते हैं ब्रांचेस। तो स्लोली आ रही हूं। तो फिलहाल अभी हम वर्ड रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे स्ट्रेट चेन है, इस तरीके का अगर कोई स्ट्रेट चेन आपको दिख रहा है और उसके बाहर आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई और कार्बन आगे पीछे नहीं है इस स्ट्रेट चेन से लगा हुआ, तो उसका नामकरण वर्ड रूट से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन हुई तो उसकी नाम क्या होगी वर्ड रूट में? हेक्स। 7 हुआ तो हेप्ट। चलिए, 2 रूल हम सीख चुके हैं। अब हम थर्ड रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सीखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल, किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे। मैम सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है पहले वो बताइए। चलिए बता देते हैं। ये है हमारे पास कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन अगर इस चेन का रंग रूप कुछ ऐसा होता तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन होती, इसका तो नाम समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 ब्यूट। पर ये जो बाहर जो है ये क्या है? जैसे कि हम गले में हार पहनते हैं ना ऐसे, और उस हार के साथ एक लॉकेट लटकता है, एक पेंडेंट लटकता है, चेन के साथ अटैच एक पेंडेंट। वैसे ही चेन के साथ, इस पेरेंट चेन के साथ अटैच एक कार्बन की छोटी सी एक टुकड़ा, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिया जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट को हम एक से ज्यादा हुआ तो क्या लिखेंगे? अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और लगा देती हूं, तो ये कितने हो गए? एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई। इसका नाम जो भी होगा इसके आगे क्या लिखेंगे? सॉरी, डाई। वैसे अगर यहाँ पे एक और होता तो इन तीनों का जो भी नाम होता वो तो अलग है, देखेंगे, पर उसके आगे क्या लिखते हम? ट्राई। ऐसी एक और हो जाता तो क्या लिखते हम? टेट्रा। तो डाई ट्राई टेट्रा हमें बताता है कितने सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। एक से ज्यादा हुआ तो ये लिखना पड़ता है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सीखेंगे। अब यहां पे देखिए, कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वर्ड रूट याद कीजिए, मेथ। अच्छा, एक चीज एक्स्ट्रा और यहाँ पे ऐड करती हूं, इसको नोट कीजिएगा। अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो वहां पे एंड होता है उसका नाम ANE से, डबल बॉन्ड तो ENE से, ट्रिपल बॉन्ड तो YNE से। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। अब यहाँ पे 4 में से एक हाइड्रोजन ये लॉस करता है, एनी हाउ लॉस करके ये अपने आप को अटैच करता है इस चेन के साथ, तो इसका नाम क्या बन जाता है? मीथेन नहीं, मिथाइल। वैसे ही अगर ये 2 कार्बन का होता है, ऐसे 2, इधर एक हाइड्रोजन, इधर और इधर, तो C2 कितने देख रहे? H5। यहां पे एक हाइड्रोजन होता तो वो इथेन कहलाता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इथेन। पर इथेन ने अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इथाइल। तो इस तरीके से आपके पास कितने कार्बन का पेंडेंट है, लॉकेट है, ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, उस हिसाब से आप क्या कहोगे उसका नाम। ये बात हमें एनसीईआरटी में भी देखने को मिलता है। जरा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया है। ये देखिए, द स्मॉल कार्बन चेन, जो कि ब्रांच, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H3 है, CH3 है, इनके नाम के एंड में क्या लगता है? YL।
अब ये चेन मान लो 5 कार्बन का पेंडेंट बन गया, तो क्या लिखोगे? पेंटाइल। 6 कार्बन का हेक्साइल, क्योंकि ये सारे देखो चेन के बाहर लटक रहे हैं, सो दे आर ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्यों? सब्स्टिट्यूट, इन्होंने अपने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके चेन के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब आएंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। फोर्थ रूल ऑफ आयुपैक नेमिंग। फोर्थ रूल क्या कहता है? नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ पैरेंट चेन कैसे करें? इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Number the parent chain such that the first substituent receives the lowest possible number. चलिए पहले आपके इस पॉइंट के हिसाब से एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये रही हमारी ब्रांच। ठीक है, बाकियों को मैं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं कर रही हूं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हमसे क्या बोला है? नंबर द पेरेंट चेन सच दैट। अब पेरेंट चेन तो ये दिख ही रहा है, ये लंबी कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन की चेन है। अब इनको नंबरिंग ऐसे करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोएस्ट नंबरिंग मिले। हमें रोल नंबर देना है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन से रोल नंबर देना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, और अगर इस डायरेक्शन से देना स्टार्ट करूं तो इसका रोल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5। आपके पास 2 ही डायरेक्शन है जहां से आप उनको नंबर असाइन कर सकते हो, आइदर लेफ्ट और राइट। आप बीच में से नंबरिंग नहीं कर सकते पेरेंट चेन के। तो इस वाले को देखिए, CH3 को 2 नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो क्या बोला है? लोएस्ट। तो सही कौन सा होगा? जो सबसे छोटा होगा, यानी हमारी सही डायरेक्शन क्या है? ऊपर वाली। तो ब्लू वाली मिटा देती हूं। तो ये हमने कर दिया इनका नंबरिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला। ठीक है, इसको भी थोड़ा रब कर दूं। अब इसमें भी हमें देखिए, लॉन्गेस्ट चेन तो आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत आसान वाला एग्जांपल दिया है। लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ये वाला हो गया, इसका तो कोई टेंशन नहीं लेना है। वर्ड रूट भी 5 है, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। अब आते ब्रांच, एक ही कार्बन है तो मिथाइल हो गया। अब इसका रोल नंबर क्या लगाएंगे? इस साइड से देखें 1 2 3 4 5, इस डायरेक्शन से 1 2 3 4 5। दोनों डायरेक्शन से क्या मिल रहा है? 3,3। तो कौन सा डायरेक्शन ले? कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों डायरेक्शन से सेम आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट, चलो अभी एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 2 सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट डिटरमाइंस द नंबरिंग। चलिए इसका एग्जाम्पल इसी में मैं ऐड करके बताती हूं। इधर एक लगाया और इधर। चलिए इसको ना चेंज कर देती हूं। ये लीजिए, यहां पे एक कार्बन लगा दिया, तो अब भी मेरी कार्बन कार्बन पेरेंट चेन तो लॉन्गेस्ट यही बन रही है। ये 2 मेरे क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट बन गए, दोनों ही मिथाइल बन गए। अब इनका रोल नंबर देना है, किस डायरेक्शन से दूं? एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसकी तो दोनों डायरेक्शन से क्या मिल रही है? 3,3। तो इससे अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगले वाले पे फोकस करो। अगले वाले को अगर मैं इस डायरेक्शन से दे रही हूं तो कौन सा पोजीशन मिलेगा? 2। और अगर इस डायरेक्शन से दूं तो कौन सा पोजीशन मिलेगा? 4। तो 2 सबसे लोएस्ट है, यानी कि मैं किस डायरेक्शन से पूरे चेन की नंबरिंग करूंगी? बाय दिस वे। तो इसको जरा नीट एंड क्लीन करके नंबरिंग करके दिखाती हूं। 1 2 3 4 5। गॉट इट? अगर कोई एक ऐसा ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो चेन पे लगा है जिसका दोनों डायरेक्शन से सेम पोजीशन आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल हम नेमिंग नंबरिंग करने के लिए नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? दूसरा ढूंढेंगे, उसमें कम नंबर कहां से आ रहा है, बोथ डायरेक्शन से, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है,
अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 का स्पेशल केस क्या कहलाता है? ये देखिए, when there are multiple substituents, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट के हिसाब से उनकी नंबरिंग करते हैं, और नहीं तो अल्फाबेटिकली करते हैं। फिर एक और पॉइंट भी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए ये सब चीजों को एक साथ समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है। तो पहले मुझे एक एग्जाम्पल लिख लेने दीजिए, फिर मैं आप उसको समझ। तो अभी आपके सामने जो एग्जाम्पल है, तो पहला काम क्या है? टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन। तो मुझे तो दिख रहा है एक ये लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इस जगह से यहां से कार्बन का जो चेन है बट गया है, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। और एक लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये वाला 2। और एक और है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ये बहुत छोटा ही है। तो देखिए ब्लू और ग्रीन में कंपटीशन है। ब्लू में कितना है? 1 2 3 4 5 6, और ग्रीन में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए डिसाइड हो गया, 7 वाला हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 7 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आ गया? हेप्ट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट। अगर हेप्ट आ गया, वर्ड रूट भी खत्म। अब हमें 2 लटकते हुए पेंडेंट दिख रहे हैं, लॉकेट दिख रहे हैं, ब्रांचेस दिख रहे हैं। कौन? ये और ये मिल गए। एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या कहलाएगा? मिथाइल। 2 कार्बन का है तो इथाइल। नाम भी दे दिया। अब अगला काम क्या है? इनको रोल नंबर देना। चलिए रोल नंबर भी दे देते हैं इनको। तो रोल नंबर देने के लिए सबसे पहले मैं लेती हूं, कौन से डायरेक्शन से करें? आइदर इस डायरेक्शन से या फिर इस डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन से करेंगे तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। और अगर इस डायरेक्शन से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस डायरेक्शन का पोजीशंस लिख देती हूं 4,5, और इस डायरेक्शन से पोजीशंस आ रहे हैं हमारे 3,4। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे कितना आता है? 9। इसको ऐड करने पे कितना आएगा? 7। इसे कहते हैं सम, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट। लोकेंट यानी लोकेशन, लोकेशन यानी पोजीशन। दोनों तरफ के पोजीशंस को ऐड कीजिए, जो छोटा होगा वही सही होगा। तो छोटा कौन सा है? ये वाला। तो बाकियों को मिटा देती हूं, ये रही, ये मिट गया, यानी रेड वाला हमारा सही निकला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं दोबारा इसको लिख लेती हूँ, क्या था हमारा 9 ना, 4,5। एक और तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये देखिए यहाँ पे एक क्लाउड दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में देखिए पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट क्या था? 4। इसमें पहला पॉइंट क्या था? 3। दोनों में से छोटा कौन सा है? 3। बस हो गया, एडिशन करने की जरूरत नहीं है। पहला पोजीशन दोनों में से कौन सा छोटा है, वही डायरेक्शन सही है, वही डायरेक्शन सही है। इन केस अगर दोनों का सम सेम आ जाता, मान लो ये भी 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है, फिर क्या करे? दोनों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तब क्या करे? देन गो फॉर अल्फाबेटिकली, इनके अल्फाबेटिकली जाइए। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा? M से मिथाइल, ये क्या हो गया? इथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? E आता है ना, तो E को आप लोएस्ट नंबर दोगे, तो फिर डायरेक्शन कौन सा सही होगा? इधर वाला। E कौन सा आएगा? 4, और ये वाला आएगा 5। तो ये 3 पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने रूल सीख लिए हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूं। चलिए प्रैक्टिस सेशन में मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अभी तक जितने भी हमने सीखे हैं उसके हिसाब से, तो सबसे पहला एकदम इजी से टफ की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट चेन यही है। फिर हम क्या देखेंगे?
सॉरी, पहले हम क्या देखेंगे, पेरेंट चेन, कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन, तो ये तो पेरेंट चेन बन गया। फिर हम क्या देखेंगे, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 4। ब्यूट, तो इसका नाम ब्यूट। अब मैंने आपसे कहा था कि ऐसे स्ट्रेट चेन रहे, कोई ब्रांचेस ना रहे, तो प्रीफिक्स का कोई टेंशन लेना नहीं है। ब्यूट के बाद कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट एन, ये हो गया पहला वाला। दूसरा CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पेरेंट चेन, ये आपका पेरेंट चेन, यहां पे एक ब्रांच बन रहा है, ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले एग्जाम्पल में, ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या देखना है, कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन, तो सिंपल दिख रहा है, एक ही हमारा ब्रांच है बाहर, एक कार्बन के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब इसका क्या लगाना है हमें, रोल नंबर, किधर से लगाए, जहां से इसको लोएस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 4, तो इसका पोजीशन लिखा, इसका नाम मिथाइल लिख दिया, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, और कैसा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जो कि था हमारा सफिक्स ANE बन गया। अब आते हैं थर्ड, थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बन की कितनी बड़ी चेन हमें मिल रही है, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये एक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो सकता है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते हो, उसी कार्बन चेन को लो जो कंटिन्यूअस भी हो, लॉन्गेस्ट भी हो, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आ जाए। क्या ऐसे सारे शर्तें जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है, देखिए अगर मैं इसको लेती हूं, इसको लेती हूं, तो मेरे पास ब्रांचेस कितनी बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, ओके फाइन। अगर मैं लेती हूं ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले को, तो मेरे ब्रांचेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3, अच्छा चलो ब्रांचेस भी सेम बन रहे हैं, फाइन, इन दैट केस हम दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं। माइंड इट, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आप कार्बन की लंबी चेन ले रहे हैं ना, चाहे चेन छोटी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर चेन वही लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपके कवर हो रहे हों, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, तो मैं ब्लू की जगह ग्रीन को ही लेती हूँ, दिखाने में आसानी रहेगी और कुछ नहीं, अदरवाइज ब्लू वाज आल्सो राइट। तो चेन मिल गया हमें, वर्ड रूट 3 3 6 7, 7 यानी कि हेप्ट, पर वो वर्ड रूट आता है बीच में, पहले हमें प्रीफिक्स के बारे में लिखना है। प्रीफिक्स में ये क्या है, मिथाइल, दिस इज मिथाइल, 2 कार्बन की प्रीफिक्स इथेन से बनता है इथाइल, ठीक है, अभी लिखना नहीं है क्योंकि अभी इनको रोल नंबर भी देना है। किस डायरेक्शन से लूं, पहले इस डायरेक्शन से चेक करती हूं, 1 2 3 4 5 6 7, अब दूसरे डायरेक्शन से भी एक बार चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों डायरेक्शन के हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो रेड वाले में क्या क्या था हमारा, थर्ड और फिफ्थ, और ब्लू वाले से हमें क्या क्या मिल रहा था, इस डायरेक्शन से थर्ड एंड फिफ्थ। देखिए दोनों तरफ से सेम मिल रहा है, दोनों तरफ से सेम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली देखेंगे, पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली। ध्यान से देखिए, ये इथाइल है, मैं इसको रब कर देती हूं, हौच पौच हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा, इसको मिटा रही हूं। तो नंबरिंग देखिए दोनों तरफ से सेम आ रहा है, दोनों का एडिशन 8 8 आ रहा है, फर्स्ट लोकेंड भी सेम आ रहा है, यानी कि लोएस्ट सम रूल वो यहां पे फेल हो गया। तो ये वाला जो मेरा ब्रांच है इसका नाम क्या है, इथाइल। ये वाला ब्रांच क्या है मेरा, ये है मिथाइल। अच्छा यहाँ पे एक नहीं 2 ब्रांच है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 ब्रांच है पर एक मिथाइल है एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ई पहले आता है तो नंबरिंग भी ई को कम मिलना चाहिए, यानी मेरा सही नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3
4 5 6 7। अब नाम लिख देते हैं। सबसे पहले किसको लिखूं? इथाइल को, 3 इथाइल। फिर इसके बाद फिफ्थ पे, अब फिफ्थ पे 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? 5,5। क्यों? देखिए आपके भाई बहन हो गया आपके घर में, तो आपका जब चिट्ठी आता है तो वो आपके नाम के एड्रेस से आता है। जब आपके पापा का या आपके भैया का चिट्ठी आता है तो उनके नाम से आता है। ऐसा तो नहीं है कि बस किसी एक के नाम पे एड्रेस से, पापा के नाम पे एड्रेस है तो उसी एड्रेस से मैं आपको भी चिट्ठी लिख सकती हूँ। आपके एड्रेस के लिए आपका नाम लिखना जरूरी है ना। वैसे ही फिफ्थ पे दोनों मिथाइल है, दोनों को ही 5 देना जरूरी है। ठीक है, लाइक एक ही घर में दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों का एड्रेस एक ही घर में रहते हुए भी मेंशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 2 मिथाइल है तो क्या लिखूंगी? डाई मिथाइल। हो गया मेरा प्रीफिक्स का काम। अब आते वर्ड रूट। 7 है तो हेप्ट। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगला वाला भी अच्छा है, अगला वाला भी ध्यान से देखिए। ये वाला स्ट्रेट चेन तो देखिए अभी तक तो प्रैक्टिस करते करते इतना क्लियर हो गया कि ये आपका पेरेंट चेन होगा। अब नंबरिंग करना है। इस डायरेक्शन से करें तो नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे पोजीशन क्या मिल रही है इस डायरेक्शन से? 2,5। ठीक है, अब इस डायरेक्शन से करें 1 2 3 4 5 6। तो इस डायरेक्शन से करने पे मुझे मिल रहा है पोजीशन, तो इस डायरेक्शन से पोजीशन मिल रहा है मुझे 2, फिर क्या मिल रहा है? 5। तो ये भी देखिए वही केस मैंने जानबूझ के रखा ताकि रिवीजन हो जाए। 2,5। अब क्या करें? यहाँ पे तो पोजीशन भी सेम है, सम भी सेम है और मेरे ब्रांचेस भी सेम है अल्फाबेटिकली। ऐसे केस में फिर आप किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी नाम लिख लेते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। रेड वाला डायरेक्शन लो, ब्लू वाला लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि सेम है, अल्फाबेटिकली भी ये सेम है। तो ये 2 था, 3 4, ये 5 था। 2,5, 2 मिथाइल है ना, ये एक है ये एक है, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। वर्ड रूट में क्या आएगा? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हेक्स, और सफिक्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको सिखाया है। यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ANE। तो ये हो गए हमारे प्रैक्टिस ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर फॉर ओनली एल्केन। अभी हमारे पास एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, एरोमेटिक भी है, लंबा जर्नी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सीखते जाइए। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।